हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है उसको समझने के लिए आप सबसे पहले एटम को देखें। हम जब एटम को जूम इन करते हैं तो न्यूक्लियस आता है और उसके अंदर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। जब हम उनको जूम इन करते हैं तो हमें क्वार्क्स मिलते हैं, और जब हम क्वार्क्स को जूम इन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ मिलके बने हुए हैं, और उस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हैं उन्हें हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। और ये स्ट्रिंग्स हमारे यूनिवर्स की बेसिस हैं। मतलब कि स्ट्रिंग थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती है, ये मैकेनिज्म है उसका, कि हमारे यूनिवर्स में जितना मैटर है या जितने पार्टिकल हैं जो हमें नज़र आते हैं वो इन स्ट्रिंग्स के डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इस स्ट्रिंग का हर मोड, जो वाइब्रेशन का हर मोड है, वो एक नया पार्टिकल हमें देता है। और जिस तरह अगर हम पियानो की बात करें या वायलिन की स्ट्रिंग की बात करें तो उसकी हर की हमें एक नया नोट देती है, एक नई रिदम देती है। इसी तरह इसकी हर एक वाइब्रेशन, जैसे कि अगर हम गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसे प्लग करते हैं जब, तो हम उसको जिस जगह से प्लग करते हैं एक डिफरेंट वाइब्रेशन पैदा होती है। अगर हम उसे सेंटर से प्लग करें तो हमें एक डिफरेंट वाइब्रेशन मिलेगी, अगर हम उसे बिल्कुल उसके एंड से प्लग करें। सो ये जो डिफरेंट वाइब्रेशन है ये डिफरेंट पार्टिकल पैदा करती हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स की जो बेसिक्स है वो स्ट्रिंग्स है, और ये स्ट्रिंग्स हमारे एटम्स को पैदा करती हैं, हमारे फोर्स पार्टिकल्स को पैदा करती हैं, हमारे क्वार्क्स को पैदा करती हैं। और इन स्ट्रिंग जो होती हैं इनके वाइब्रेशन से हम मैस मिलता है, चार्ज मिलता है किसी भी पार्टिकल को। और अगर हम अपनी स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें जो उसमें फ्लो है, तो उसमें वो जो ग्रेविटोन्स हैं वो उसको डिस्क्राइब नहीं करता। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो कि ग्रेविटोन जो पार्टिकल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग थ्योरी की जो वो हमें प्रेडिक्ट करती है कि वो एक ऐसी वाइब्रेशन प्रेडिक्ट करती है कि उस वाइब्रेशन से एक ऐसा पार्टिकल बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ग्रेविटोन पार्टिकल जैसी हैं। सो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो ग्रेविटोन की मिस्ट्री को भी सॉल्व करती है, और वो प्रेडिक्ट करती है कि इस तरह का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है नेचर में। और मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो डार्क एनर्जी की मिस्ट्री को भी सॉल्व करती है। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये जो स्ट्रिंग थ्योरीज हैं इसके अंदर जो ये जो स्ट्रिंग है हम इसको कैसे डिटेक्ट करें। अब मसला ये है कि इस थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करें। इसका मैथमेटिकल मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमें स्ट्रिंग्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा, और वो इतनी छोटी हैं कि अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊँ तो अगर ये जो हमारे पास एटम है उसका साइज़ एक अर्थ जितना हो, तो उसमें उस अर्थ के अंदर अगर किसी ने 2 इंच की कोई भी पतली सी स्ट्रिंग पकड़ी हो, जस्ट 2 इंच की, तो ये उस तरह का कंपैरिजन है एटम और स्ट्रिंग का। सो हमारे लिए एटम को प्रोब करना इतना मुश्किल है, तो वो जो स्ट्रिंग है मतलब कि बहुत मुश्किल है उसके लिए। मतलब कि हम किसी भी छोटी सी चीज़ को अगर हमने डिटेक्ट करना है तो हम किस तरह करते हैं, हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के ज़रिए करते हैं। सो जो हमारे पास अभी तक पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं वो नहीं स्ट्रिंग को डिटेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें पूरी मिल्की वे, हमारे मिल्की वे का एक रेडियस है। अगर उतने रेडियस का अगर हमारे पास एक गोल सा, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेटर एक सर्कुलर सा होता है, गोल सा, तो उतना बड़ा अगर हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर होगा तो तब हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन स्ट्रिंग्स को। ये इतनी ज़्यादा छोटी हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है इन्हें डिटेक्ट करना, और ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम इतना बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं बना सकते। और एक और अजीब सी बात जो स्ट्रिंग थ्योरी करती है, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये बेसिकली हमारी 3 डायमेंशन में वाइब्रेट नहीं करती। जो 3 स्पेशल डिमेंशंस हैं, स्पेस की डायमेंशन है, ये उनमें वाइब्रेट नहीं करती, बल्कि ये 9 डायमेंशंस में वाइब्रेट करती हैं।
मतलब कि स्ट्रिंग थ्योरी को वर्क कराने के लिए हमें 6 एक्स्ट्रा डायमेंशन की बात करनी पड़ती है, और इन 6 एक्स्ट्रा डायमेंशन को जब हम इंक्लूड करते हैं तो फिर हमारी ये स्ट्रिंग थ्योरी वर्क करती है। और अगर हम एक टाइम की डायमेंशन की बात करें तो ये बेसिकली टोटल 10 डायमेंशंस हो जाती हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी को वर्क कराने के लिए हमें 10 डायमेंशंस की बात करनी पड़ती है। और अगर अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है इसको फिज़िकली इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अब जो आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा डायमेंशन ये कैसे पॉसिबल है। ये इस तरह है कि जैसे अगर आप एक आंट को देखें, एक चूंटी को देखें, तो वो अगर एक पाइप के ऊपर कर्ल अप कर रही है तो जब आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको वो जो एक वायर है या पाइप है वो एक सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे आप जूम इन करेंगे तो उसके अंदर आपको वो सर्कुलर डायमेंशन भी नजर आएंगी। तो यही स्ट्रिंग थ्योरी के मानने वाले यही कहते हैं कि हमारा वो डायमेंशंस को देखने के लिए हमें इतना ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई कि रियल लाइफ में हमें वो एक्स्ट्रा डायमेंशंस नज़र नहीं आती, इसलिए हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और एज फार एज अगर हम इसके मैथ की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी 10 पावर 500 सोल्यूशन बताती है, और इसका हर सोल्यूशन एक यूनिवर्स है। इसका मतलब ये इतने ज़्यादा यूनिवर्स की प्रेडिक्शन करती है। दैट्स वाई कि स्ट्रिंग थ्योरी मल्टी यूनिवर्स की बात करती है। और ये जो मल्टी यूनिवर्स है इसकी जब ये बात करती है तो अब खुद सोचें कि 10 पावर 500 सॉल्यूशंस हैं, और इसमें कौन सा सॉल्यूशन हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करेगा ये फाइंड करना भी मुश्किल है। हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिदम मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए हम ये फाइंड कर सकें। सो दैट्स वाई स्ट्रिंग थ्योरी एक जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर एक काफ़ी बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। और अगर मैं इसको इस तरह बताऊं आपको, स्ट्रिंग थ्योरी एक हमारे पास एक जब मल्टी यूनिवर्स की वो कैसे प्रेडिक्शन करती है, वो उसको इस तरह इमेजिन कर लें कि आप सेम अमाउंट ऑफ एयर पंप कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाए तो उसमें निकलने वाली जो रिदम्स होंगी, जो साउंड्स होंगी, वो डिफरेंट होंगी। इसी तरह ही जो ये 6 एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं जो जिसकी स्ट्रिंग थ्योरी बात करती है, अगर ये स्लाइटली चेंज हो जाएं तो उससे जो अब क्या होगा कि उन 6 डायमेंशन के स्लाइटली चेंज होने की वजह से वो जो वाइब्रेशन थी स्ट्रिंग की वो भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स और एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वो यूनिवर्स हमारे पास बनेगा। तो ये जो जितने भी मल्टी यूनिवर्स की स्ट्रिंग थ्योरी बात करती है वो जस्ट ये करती है कि वो जो 6 डायमेंशन है उसमें स्लाइटली जो चेंज होता है उसकी वजह से ये मल्टी यूनिवर्स क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है ये इसकी सारी कंसेप्ट